हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी आज की क्लास में हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा के जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना है। कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे जिससे कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कल की असाइनमेंट का एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डाउट पूछा था। ठीक है, कुछ लोग के असाइनमेंट में था भी नहीं है, तो उसको सबसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्वेश्चन क्या था, देखो सामने दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्या है? प्रूव दैट अ कोनिकल टेंट ऑफ गिवन कैपेसिटी विल रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ कैनवस when the height is √2 times the radius of base। इसका मतलब क्या है समझो। मतलब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि सबसे पहले तो देखो फिगर ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। तो मैंने फिगर ये ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, विद स्केल प्रॉपर ड्रॉ होना चाहिए आप लोग का। एग्जाम में थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा बनता है उससे। ठीक है, ये हो गया कोन का और ये बेस का रेडियस हो गया। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज तो हम लोगों ने क्या सपोज कर दिया कि ये जो क्या है, हाइट है वो h है, इसका बेस है वो रेडियस है वो r है, और स्लैंट हाइट इसकी l है। ठीक है, ये हो गया OABC मान लेते हैं। ठीक है, ये कोण आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या बोला है, कैपेसिटी गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो गिवन क्या है, कैपेसिटी है। यहाँ पे गिवन है कैपेसिटी ऑफ कोनिकल, क्या है, टेंट। ठीक है, तो कैपेसिटी कहीं पर भी बोला हो गिवन है तो मतलब क्या होता है कि कैपेसिटी मतलब कि कितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है, इसके अंदर वो कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है। दैट मीन्स कि v की वैल्यू जो होगी, ठीक है, अगर हम लोगों ने v यहां पे लिखो, लेट हाइट ऑफ टेंट इज इक्वल टू h, रेडियस इज इक्वल टू r एंड स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा, L मान लेते हैं। तो जो L है वही क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा h² प्लस r²√2। ठीक है, अब यहां से अगर देखो वॉल्यूम की वैल्यू, तो वॉल्यूम अगर v हम लोग मान ले तो वॉल्यूम v इज इक्वल टू क्या होगा, 1/3 πr²h। ठीक है, ये हो गया इसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के बाद जो बात आती है कि यहाँ पर फिर हम लोग देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में, प्रूफ क्या करना है, अमाउंट मैक्सिमा या मिनिमा किसका बताना है। तो वो मैक्सिमा या मिनिमा बताना है कैनवस का लीस्ट अमाउंट ऑफ कैनवस। तो देखो कैनवस, ये जो कैनवस मतलब कि जिस कपड़े से या जिस चीज से टेंट बना होगा, तो जिस चीज से टेंट बना होगा उसका अमाउंट अगर निकालना है, ठीक है, कि वो लीस्ट हो, मतलब उसका एरिया लीस्ट हो। तो मान लो कि किसी भी एक चीज से कोई भी पेपर से कोन बना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा इस तरीके से कि मान लो इस पेपर से कोन बना है। ठीक है, तो इस पेपर से अगर कोन बन रहा है तो इस पे कुछ ऐसा बन रहा होगा कोन, रोटेट करके। ठीक है, मान लो कुछ इस तरीके से कोन बन रहा है रोटेट करके। तो जो कोन का इसका कैनवस का एरिया होगा वो क्या होगा, इसी चीज का, इसी पेपर का या इसी कपड़े का क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। टोटल एरिया हो जाएगा सरफेस एरिया। तो जो टोटल ये वाला एरिया अगर हम देखेंगे सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तो वो मान लेते हैं S। ठीक है, सरफेस एरिया क्या मान लेते हैं हम लोग, S। सरफेस एरिया अगर S है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, πr_l। ठीक है, अब यहाँ पे देखो L एक अननोन क्वांटिटी हमारे लिए आ गई, तो उसको रिप्लेस कैसे कर देंगे हम लोग, L की जगह पे लिख देंगे ये वाली वैल्यू। तो πr√में r² प्लस h²। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सरफेस एरिया का फॉर्मूला, मतलब कि S की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर अगर देखो तो हमारे पास R और H दो अलग अलग वेरिएबल्स आ गए। इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, मान लो ये इक्वेशन 1 था हमारा, तो फ्रॉम 1 हम बोल सकते हैं 1 से अगर देखो हम लोग h को रिप्लेस कर रहे हैं, अगर h को हम लोग चाहें कि रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या हम लोग लिख सकते हैं h की जगह पर 3v/πr²। ठीक है, अगर ये वैल्यू आ गई h की तो इसका मतलब हो गया कि s की क्या वैल्यू आ गई, πr√2
एच स्क्वायर था आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के प्लेस पे 9v² अपॉन पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, ये आ गई वैल्यू इसकी। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर इतना निकालने के बाद क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते। चलो स्क्वायर करने से क्या होगा कि ये आसान हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि एस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इन ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस 9v² अपॉन पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, ये आ गई किसकी वैल्यू, एस स्क्वायर की वैल्यू। अब जब एस स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, तो एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई कर दो तो पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 यहां से मिला, और दूसरे से क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर बचेगा, तो 9v² अपॉन आर स्क्वायर बचा यहाँ पे। ठीक है, ये आ गई हमारी एस स्क्वायर की वैल्यू। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि एस को प्रूफ करना है मिनिमम या मैक्सिमम, ठीक है, मतलब बताना है एक्स का मिनिमम या मैक्सिमम, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करेंगे, एक्स को ही हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा। अब देखो एस स्क्वायर का जब करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एस स्क्वायर, तो 2s ds बाई डी एक्स होगा, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे, जब r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पाई स्क्वायर तो हो गया, और r टू द पावर 4 का क्या होगा, 4r³, ठीक है, प्लस 9v² बाई आर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, 9v² तो कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, 1 अपॉन आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -3/r³, ठीक है, दैट मीन्स कि हम इसको बोल सकते हैं यहां से, अगर हम लोग देखना चाहें तो ये हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप इधर लिख रहा हूं, तो 2s ds अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4πr³, ठीक है, 4πr³ माइनस 27v² अपॉन r³, ठीक है, ये आ गई हमारी एक वैल्यू। ठीक है, जस्ट अ मिनट, सॉरी ये 2 होगा, ठीक है, ये 2 होगा तो ये आ जाएगा 18, ठीक है, 18v² ये हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, एक इक्वेशन इस तरीके का आ गया। अब यहां से अगर हम लोग देखें ds बाई डी एक्स की वैल्यू, तो ds बाई डी एक्स क्या आएगा, 4πr³ माइनस 18v² अपॉन r³ होल अपॉन 2s। करते क्या हम लोग, ds बाई डी एक्स को अब हम लोगों को, जस्ट अ मिनट, इसको हम लोग को प्रूव करना होगा क्या, ठीक है, ds बाई डी एक्स को हम लोगों को 0 प्रूफ करना होगा, सॉरी 0 मतलब बताना होगा, क्यों, क्योंकि 0 अगर रखेंगे तभी हम लोग का क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो उसको हम लोग चलो लिख लेते हैं, ठीक है, आगे से लिख रहा हूं, ds बाई डी एक्स क्या आ जाएगा हमारा 0, क्यों, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, ds बाई डी एक्स 0 होना चाहिए, तो ds बाई डी एक्स जब 0 होगा इसका मतलब है कि 4πr³, ठीक है, माइनस 18v² अपॉन r³, ठीक है, होल अपॉन 2s इज इक्वल टू 0। अब भाई 2s तो 0 होना नहीं चाहिए, 2s तो 0 होगा नहीं, ठीक है, तो 2s अगर 0 नहीं होगा तो इसका क्या मतलब होगा कि ये ऊपर वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू को हम लोग 0 पुट करेंगे, तो ये जब 0 होगा, ऊपर वाली वैल्यू को हम लोग अगर 0 कर दें तो देखो क्या होगा, 4πr³ माइनस 18v² अपॉन r³ इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या था, वैल्यू जो चाहिए वो हाइट और रेडियस में रिलेशन बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, v के प्लेस पे फॉर्मूला जो था हमारा वो रख सकते हैं, 1/3πr² वाला। ठीक है, v² के प्लेस पे वही फॉर्मूला रख देंगे, तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि 4πr³ माइनस 18/r³, और v के प्लेस पे जब फॉर्मूला रखेंगे तो 1/3 का स्क्वायर 1/9, पाई स्क्वायर, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर,
पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो आर का पावर 4 हो जाएगा और एच का भी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो यहां से देखो क्या होगा, आर क्यूब से एक आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 9 से ये 2 आ जाएगा यहाँ पे कैंसिल होकर के, और ठीक है 4 पाई आर क्यूब, ठीक है, माइनस 2 पाई स्क्वायर आर एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब आर एक और हट जाएगा यहाँ से, आर और आर, तो हम लोग कॉमन अगर ले लें 2 पाई आर, यहां से कॉमन ले तो क्या बचेगा, 2 आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, सॉरी, देखो यहाँ पे ये 4 पाई स्क्वायर था। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर होगा इस जगह पे, ये तो पाई स्क्वायर है ये, तो पाई स्क्वायर भी कॉमन लेंगे तो 4 पाई, 2 पाई स्क्वायर आर कॉमन ले तो 2 आर स्क्वायर मिलेगा, 2 आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब भाई आर तो 0 हो नहीं सकता, तो ये पूरा टर्म नॉन 0 है, तो ये 0 से ये हट जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से 2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू √2 आर। हम लोग को वही यही प्रूफ करना था, इसी वैल्यू के लिए मिनिमम होगा, लेकिन इसके लिए ये तो आ गई क्रिटिकल पॉइंट। अब हम लोग डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इसका डबल डिफरेंशिएशन से प्रूफ करेंगे कि ये हो रहा है या नहीं 0। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे उसको, थोड़ा सा लेंदी होगा, ठीक है, बट कोई ऐसी चीज नहीं है। ये है हमारे पास वैल्यू किसकी, ds बाई डी एक्स की वैल्यू, ये जो वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो d2s नाउ d2s बाई dx2 अगर हम लोग निकालें तो क्या आ जाएगा, देखो इसको डिफरेंशिएट करें। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर और आर क्यूब का क्या होगा, 3 आर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ds बाई डी आर, आर के रिस्पेक्ट में करना है, चलो तो ds बाई डी आर लिख लें। यहाँ पे भी देखो हर जगह पे ये आर ही होगा। ठीक है, x वो थोड़ा सा गलती से हो गया, ds बाई डी आर ही होगा हर जगह पे। तो 4 पाई स्क्वायर इंटू 3 आर स्क्वायर हो गया, माइनस, अब यहाँ पे देखो 18 तो बाहर ही ले लो। ठीक है, 18 बाहर ले लो, v स्क्वायर बाई आर क्यूब को भी आर के टर्म में पहले लिख लेते हैं। ठीक है, इसको जब आर के टर्म में हम लोग लिखेंगे तो ये देखो क्या होगा, आर और v के टर्म में अगर लिखें तो ये वैल्यू आएगी 18v स्क्वायर बाई आर क्यूब है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, v तो कांस्टेंट है तो ले लो, v कांस्टेंट है तो v स्क्वायर बाहर हो गया। ठीक है, v स्क्वायर को बाहर हो गया तो ये बचा r टू द पावर -3 का, तो इसका हो जाएगा -3 इंटू आर टू द पावर बाई आर टू द पावर 4। ठीक है, माइनस ये टर्म लिखो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब जस्ट हाँ ठीक है, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब माइनस 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और देखो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे मतलब डिनोमिनेटर का तो हो जाएगा 2 ds बाई डी एक्स। ठीक है, सॉरी अगेन ds बाई डी आर अपॉन ये क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर। अब देखो क्या, सॉरी 4s स्क्वायर। अब देखो जब हम लोग वैल्यू किस पे निकालेंगे, एट h इज इक्वल टू √2r, h इज इक्वल टू √2r पे जब वैल्यू निकालो d2s बाई dr2 एट h इज इक्वल टू √2r, तो होगा क्या, देखो h इज इक्वल टू √2r वैल्यू पे क्या हो जाता, ds बाई dr 0 हो जाता, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, ये पूरी वैल्यू अगर 0 हो गई और इससे तो कोई मतलब है नहीं ज्यादा, इसको क्या करोगे 2s से कैंसिल कर दो, ये बचेगा 1/2s। ठीक है, और 4 पाई स्क्वायर डायरेक्टली लिख देते हैं इसको, 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, माइन प्लस ये हो गया 54। ठीक है,
54 v स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 4। ये बचा, ये फाइनल वैल्यू हम लोग की आ गई। अब इसी वैल्यू पे हम लोग को क्या करना है, h के प्लेस पे जहां जहां पे भी h है √2r पुट कर दो। तो h के प्लेस पे जब √2r रखेंगे तो होगा क्या यहाँ पे, देखो ये है 1/2s, तो s की जगह पे पाई r और l होता था, l का होता था √h² प्लस r स्क्वायर। तो h स्क्वायर के प्लेस पे 2√2r रखेंगे तो 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, मतलब √3r स्क्वायर, दैट मीन्स √3r यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 54/r टू द पावर 4 है, और v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर मतलब 1/3 होता था। v स्क्वायर यहाँ पे देखो लिख लेते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h था, तो जब h के प्लेस पे ये स्क्वायर करेंगे तो 1/9 पाई स्क्वायर r टू द पावर 4 h स्क्वायर आ गया। h स्क्वायर के प्लेस पे 2r स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/9 पाई स्क्वायर r टू द पावर 4 इंटू 2r स्क्वायर, ये हो गया 2/9 पाई स्क्वायर r टू द पावर 6। ठीक है, तो ये हो गया 2/9 पाई स्क्वायर r टू द पावर 6, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, r टू द पावर 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर बचेगा, और 9 से ये कैंसिल होगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, 6 है, 6 इंटू 2 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, 12 कॉमन ले लो, पाई स्क्वायर दोनों में है कॉमन ले लो। ठीक है, r स्क्वायर भी दोनों में है कॉमन ले लो, तो यहां से बचा क्या, पाई स्क्वायर r स्क्वायर लेने के बाद ये तो 1 आ गया, 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर पूरा ले लिए, प्लस यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 6 इंटू 2 बाहर ले लिए, यहाँ पर भी पाई स्क्वायर r स्क्वायर कॉमन ही ले लिए हैं, तो 1 + 1 ये 2 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, अपॉन 2 पाई इंटू √3r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ओवरऑल वैल्यू ये देखो क्या हो रही है, जो ओवरऑल वैल्यू आ रही है वो क्या है, लेस देन ग्रेटर देन 0 है। तो ओवरऑल वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मिनिमम मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम मिल रहा है, दैट मीन्स की जो वैल्यू हम लोगों ने ली थी h = √2r, वो वैल्यू मिनिमम वैल्यू होगी क्या, हाइट और इसका रेडियस का रिलेशन। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। ठीक है, देखो वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा लेंदी है, कई तरीके देखो डिफरेंशिएशन के हो सकते हैं, जैसे कि मैंने डायरेक्टली निकाल दिया ds/dx से ही। ठीक है, स्क्वायर करके, उसके बाद फिर आगे क्या था, अगर डबल डिफरेंशिएशन करे तो हो सकता था एस स्क्वायर का भी करके डबल डिफरेंशिएशन निकाल सकते थे। ठीक है, वो अपने अपने ऊपर है, कैसे भी करके निकाल सकते हैं। तो चलो काफी टाइम इसी में हो गया, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है हमारा एग्जाम्पल एक है, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर विच कैन बी inscribed in a cone of height h and semi-vertical angle alpha is 4/27 pi h cube 10 square alpha. ठीक है, also show height of the cylinder is h/3। तो मतलब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। ये है कि एक कोन के अंदर इंस्क्राइब हो रहा है क्या, एक सिलेंडर, तो कोन के अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब करना है सबसे पहले। तो सीधी सी बात है, अगर एरिया हम लोग को मैक्सिमम उसका चाहिए, तो जो कोन का भी जो सिलेंडर का जो एक्सेस है, वो एक्सेस क्या होना चाहिए, कोन वाला एक्सेस ही होना चाहिए, मतलब यही एक्सेस इसका भी होना चाहिए। तो इसी एक्सेस मान करके हम लोगों ने क्या किया, एक सिलेंडर यहाँ पे बनाया। ये हो गया मान लो इसके अंदर इंस्क्राइब्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर निकालना है, मतलब वॉल्यूम हम लोग को पता करना है कि ग्रेटेस्ट है जो भी है, मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, कोन की हाइट h दी हुई है और सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल ये होता है अल्फा, और हाइट h कोन की दी हुई है, मतलब कि ये पूरी हाइट h हमारे पास गिवन है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग इस पॉइंट को a माने, इस पॉइंट को o माने, और ये b और ये c हो गया, तो AO जो है वो गिवन है कितना, h होगा। ठीक है, AO की वैल्यू h गिवन है। क्या करना है देखो, अब यहाँ पे तो करेंगे क्या, देखो
अगर हम लोग को ये वाली हाइट चाहिए, क्योंकि सिलेंडर का निकालने के लिए, सिलेंडर का तो निकालने के लिए भाई सिलेंडर की हाइट चाहिए, तो सिलेंडर की हाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोगों ने क्या किया, मान लो कि इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, सपोज ओ डैश, ठीक है। तो ओ डैश हम लोग को हाइट चाहिए। स्टेटमेंट हम लोग लिख देंगे कि लेट ओ डैश बी हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अगर ओ डैश हाइट है तो ओ डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो यहां से हम पूरे को देखें अगर, तो ए ओ माइनस ए ओ डैश हो जाएगी हाइट, ठीक है। ए ओ क्या गिवन है, एच गिवन है, और ए ओ डैश चाहिए। तो ए ओ डैश चाहने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो कि इसका रेडियस हम लोग एज्यूम कर दें कि एक्स है, सिलेंडर का रेडियस हम लोगों ने मान लिया कि एक्स है, तो ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको भी एज्यूम कर लो, यहां पे लिख लो लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर बी एक्स, ठीक है। सिलेंडर का रेडियस क्या हो गया, एक्स हो गया। तो एओ डैश जो है उसको हम लोग देखेंगे, ये वाला ट्राइंगल मान लो ये पार्ट है एम है, तो ए एम ओ डैश में अगर देखो तो टेन अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा आएगा ओ एम डैश, मतलब कि एक्स अपॉन ए ओ डैश। तो ए ओ डैश क्या हो गया यहां से, एक्स कॉट अल्फा, तो एच माइनस एक्स कॉट अल्फा, ये वैल्यू आ गई ओ डैश की, मतलब हाइट आ गया हमारे पास किसका, सिलेंडर का। अब सिलेंडर का हाइट जब मिल गया तो वॉल्यूम लिखते हैं, ठीक है। लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी वी, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर और इंटू ओ डैश, हाइट है ओ डैश है इसकी, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस एक्स कॉट एक्स अल्फा हो गया। v की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, ठीक है। अब यहां से देखो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करना है सिंपल, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे किस टर्म में, अगर हम लोग देखें तो यहां पर ये वैल्यू हम लोग को जो मिल रही है, ये वैल्यू है एक्चुअली यहाँ पे एच भी आ रहा है, ठीक है। एच आ रहा है पाई आर स्क्वायर, मतलब कि दो वेरिएबल, एक यहाँ पे एच तो गिवन है, देखो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है हमारे पास, गिवन है, तो एच तो एक कांस्टेंट ही है, एक्स एक बच रहा है, अल्फा भी कांस्टेंट है, खाली एच एक बच रहा है, और जो हम लोगों ने माना था यहाँ पर रेडियस, सॉरी, तो आर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हम लोगों ने मान लिया था कि एक्स है। एक्स एक वेरिएबल हमारे पास बच रहा है, तो डीवी बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। डीवी अपॉन डी एक्स निकालो, तो डीवी अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो। अब अगर इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और फिर इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये क्या हो जाएगा, एच तो कांस्टेंट है, खत्म हो गया, एक्स के लिए क्या होगा, एक्स बाहर निकल आएगा, ठीक है, और सॉरी कॉट अल्फा है, एच कांस्टेंट है, जीरो हो गया, यहाँ पे माइनस एक्स कॉट अल्फा में कॉट अल्फा भी माइनस कॉट अल्फा कांस्टेंट है, तो माइनस कॉट अल्फा को बाहर ले लो, फिर एक्स का हो जाएगा 1, ठीक है, खत्म हो गया। तो ये बचा प्लस एच माइनस एक्स कॉट अल्फा और इंटू 2x, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। अब इसको और सिंप्लीफाई अगर करें तो ये क्या हो जाएगा, देखो पाई, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉट अल्फा प्लस 2hx माइनस 2x स्क्वायर कॉट अल्फा, ठीक है, मतलब कि पाई 2hx माइनस 3x स्क्वायर कॉट अल्फा, ये आ गई हमारे पास dv बाई dx की वैल्यू, ठीक है। अगर dv बाई dx ये आ रहा है तो इसका क्या मतलब हो गया, अब हम लोग को जीरो करना पड़ेगा इसको, ठीक है। dv बाई dx शुड बी जीरो, तो जब इसको जीरो रखेंगे तो इसका मतलब है कि 2hx इज इक्वल टू 2hx माइनस 3x स्क्वायर कॉट अल्फा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये एक इक्वेशन आ गया यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है, 2h/3, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 2h/3 tan अल्फा, h आ गया
सॉरी x आ गया 2h/3 tan अल्फा। ये हम लोग को मिल गया x और अल्फा में एक रिलेशन आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन भी निकालेंगे। तो डबल डिफरेंशिएशन चलो कर लेते हैं। जब डबल वाला करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv/dx यही है, d2v/dx2 निकालें अगर तो क्या आ जाएगा, पाई तो चलो बाद ही रहेगा, 2hx, तो h कांस्टेंट ही है तो 2h यहाँ पे मिल जाएगा और 3 cot अल्फा भी बाहर आ जाएगा, -3 cot अल्फा और x² का 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2h/3 tan अल्फा रख देते हैं, तो d2v/dx2 एट x इज इक्वल टू 2h/3 tan अल्फा क्या हो जाएगा, पाई 2h माइनस 3 cot 3 into 2 6 cot अल्फा और x के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2h/3 tan अल्फा। तो देखो 10 into cot तो 1 हो गया, बचा क्या 2h माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 into 2 4h, 2h माइनस 4h तो हो गया -2h, ये हो गया -2πh। ये वैल्यू क्या आ रही है भाई, लेस देन 0 आएगा। ठीक है, तो लेस देन अगर 0 है तो बोल सकते हैं कि d2v/dx2 लेस देन 0 है। ये लेस देन 0 मतलब मैक्सिमम मिल रहा है हम लोग को, मैक्सिमम एट किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 2h/3 tan अल्फा पे। ठीक है, तो x की ये वैल्यू आ गई। अब प्रूफ क्या करना है हम लोग को, देखो वॉल्यूम बताना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम क्या है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम अगर हम लोग निकालें तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही वैल्यू जो आई है x की, इसी को रख दो इस इक्वेशन में। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या है, पाई x² की प्लेस पे क्या हो गया 2h/3 स्क्वायर tan² अल्फा और h माइनस x इंटू सॉरी x के प्लेस पे हो गया 2h/3 tan अल्फा और cot अल्फा बाद में है। 10 इंटू cot अल्फा तो क्या हो गया, tan अल्फा cot अल्फा 1 हो गया, h माइनस 2h/3 ये हो जाएगा h/3, तो ये आ जाएगा पाई tan² अल्फा इंटू h/3 ले लो और यहाँ से क्या मिल गया है 4h²/9, तो ये कितना आ गया 4/27 पाई h³ tan² अल्फा, ये आ गया वॉल्यूम का एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, यही वैल्यू हम लोग को प्रूफ करनी थी, h³ tan² अल्फा। उसके बाद बताना है शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर इज h/3। ठीक है, तो हाइट प्रूफ करना है अब हम लोग को। तो यहाँ से देखो हाइट क्या था, सिलेंडर की हाइट हम लोग क्या बोले थे, सिलेंडर की हाइट जो है o डैश वो क्या है h माइनस x cot अल्फा है। तो अगेन क्या करो, x cot अल्फा के प्लेस पे रख दो 2h/3, क्योंकि यहाँ से देखो x इज इक्वल टू 2h/3 tan अल्फा है, तो tan अल्फा इधर ले जाओ तो x cot अल्फा हो जाएगा, x cot अल्फा की वैल्यू 2h/3 है, तो ये क्या हो जाएगा h माइनस 2h/3 हो जाएगी पूरी वैल्यू, दैट मीन्स की h/3 आ गया हाइट। तो ये भी प्रूफ हो गया हमारा। इस तरीके से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये एलिप्स का एक क्वेश्चन देखो बना दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट कैन बी inscribed in a given ellipse having its vertex coincident with one end of major axis। मतलब क्या बोला कि सबसे पहले तो एक एलिप्स है, चलो ठीक है मान लेते हैं कि एलिप्स एक बन गया। अब यहाँ पे क्या बोला, ये मेजर एक्सिस है इसकी, तो मान लेते हैं क्या है कि a,0 है ये, और ये अगर a,0 है तो ये -a,0 हो गई। अगर ये माइनस एक्सिस b वाला हम लोग मान रहे हैं तो 0,-b ये हो गया और 0,b ये हो गया। ये तो हो गया बेसिकली एलिप्स के बेसिक्स। ओ मान लेते हैं इसको। अब क्या बोला है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड
अब अगर इंस्क्राइब कर रहे हैं हम लोग इसको, जिसका एक्सिस क्या है, इसके भी एक्सिस के साथ इसका वर्टेक्स को इंसाइड करें, तो एक्सिस ये हो गया, एक वर्टेक्स अगर इधर आएगा इसका तो दूसरा वर्टेक्स वहीं इधर होगा और एक वर्टेक्स इधर होगा कहीं, जो ट्रायंगल मिलेगा। इस तरीके से ट्रायंगल भी हम लोग ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर। अब इसी ट्रायंगल के बारे में हम लोग को देखना है। तो देखो एक चीज बहुत कॉमन होती है कि आइसो ये ट्रायंगल, ये अगर हम लोग देखें इलिप्स, तो इलिप्स के किसी भी एक जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग लिखना चाहें, एक जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, ठीक है, ये जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। और यहाँ पे क्या होगा वही चीज, ए कॉस थीटा और माइनस बी साइन थीटा, ठीक है, ये एक जनरल कोऑर्डिनेट इसके आ गया। अब इसके बाद देखो क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि भाई इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, ये पॉइंट मान लो है, मैं जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख लो, ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है, ये होता है हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब यहां से देखो एबीसी ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग मान लिए, स्टेटमेंट इसका लिख लेंगे, ठीक है, लेट एबीसी बी आइसोसेलेस ट्रायंगल, एबीसी बी आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, विथ वर्टेक्स एट ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी सी उसके ट्रायंगल की क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन गिवन इलिप्स। तो इलिप्स गिवन है, इलिप्स गिवन होने का मतलब क्या है कि हम लोग को ये थीटा जो इसका पैरामीटर है वो कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इलिप्स से गिवन है मतलब इलिप्स के बारे में बेसिक चीजें गिवन है। तो है क्या इलिप्स के बारे में, कॉस थीटा और ए और बी, तो वो चीज हम लोग यहाँ से कांस्टेंट मानेंगे ये तीनों पैरामीटर्स को, ठीक है, तो या सॉरी ए और बी को कांस्टेंट मानेंगे, थीटा तो वेरी हो जाएगा, ठीक है, तो थीटा के ही टर्म में इलिप्स की वैल्यू हमारी रिफाइन होगी क्योंकि ए बी तो कांस्टेंट हो रहा है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो एरिया अगर लिखे मतलब कि ट्रायंगल के एरिया को हम लोग को प्रूफ करना है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, यहां से अगर देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है इसका बीसी है, तो बीसी जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे देखो तो बी साइन थीटा, इधर हाइट है और इधर भी बी साइन थीटा है, तो 2 बी साइन थीटा हो जाएगी, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है हमारे पास, ये वाली आ रही है, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू एग्जैक्टली कितनी है, ध्यान देना, ये वाली वैल्यू है ए कॉस थीटा और ये पूरा है ए, तो ये क्या है ए माइनस ए कॉस थीटा, ये इसका हाइट हो गया ट्रायंगल का, मतलब ए एम वाला पार्ट ये आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से बी साइन थीटा, ए बी बाहर दे लो तो ए बी साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा हो गई, इसकी वैल्यू हो गई है एरिया की वैल्यू, मतलब ए की वैल्यू। अब क्या करें भाई, ए भी कांस्टेंट है, थीटा बच रहा है, तो डी ए बाई डी थीटा निकाल लो, सिंपल, डी ए बाई डी थीटा निकालेंगे तो ए बी और इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा साइन का हो गया कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा 0 और फिर माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा आ जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये, ठीक है, तो ये हो गया ए बी कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो हम लोग लिख रहे हैं कॉस थीटा और माइनस कॉस प्लस साइन में था तो माइनस कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस 2 थीटा आ गया, ये वैल्यू किसकी आ गई, डी ए बाई डी थीटा की वैल्यू। अब अगर हम लोग को मैक्सिमम इनमें कुछ निकालना है तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा, डी ए बाई डी थीटा 0 हो, तो डी ए बाई डी थीटा जब 0 होगा तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा होगा। अब ये देखो जनरल इक्वेशन आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, क्लास 11th में पढ़े होंगे जनरल इक्वेशन 2n पाई थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, तो n पाई में मतलब चलो स्टार्टिंग 1 से ही ले लेते हैं, तो ये हो गया n की जगह 1 रखते हैं तो 2 पाई और फिर माइनस थीटा चलो ले लिया, ठीक है, क्योंकि एंगल क्या होगा, ये 2 पाई से कम वाला एंगल ही हम लोग इसमें लेंगे क्योंकि फिर 2 पाई से बाहर तो फिर ज्यादा चला जाएगा आगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, दैट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 हो गया, ठीक है, थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 3 यहाँ से आ गई हमारी। अब क्या करेंगे, डी स्क्वायर डी 2 ए बाई डी थीटा 2 निकाल लेते हैं,
जब इसको निकालोगे डी 2a बाई डी थीटा 2 तो क्या होगा, ए बी कॉन्स्टेंट है, बाहर हो गया, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और कॉस 2 थीटा का क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन 2 थीटा, और माइनस साइन पहले से ही है तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो d2a बाई डी थीटा 2 निकाल लो किस पे, एट थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, क्या हो जाएगा ए बी 2 साइन 2 थीटा मतलब 2 इंटू साइन 2 मतलब साइन 4 पाई बाई 3 हो जाएगा। साइन 4 पाई बाई 3 कितना होगा, माइनस रूट 3 बाई 2। ठीक है, माइनस साइन 2 पाई बाई 3 कितना होता है, रूट 3 बाई 2, तो ये हो गया रूट 3 बाई 2। तो ये कितना हो गया ओवरऑल वैल्यू देखो तो माइनस ए बी और रूट 3 माइनस रूट 3 बाई 2, तो रूट 3 माइनस रूट 3 बाई 2 रहने तो इसको ऐसे। अब देखो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, ये इतनी वैल्यू पॉजिटिव है बट माइनस साइन पहले से लगा है, तो ये वैल्यू जो क्या आ गई, ये लेस देन 0 आ रहा है। लेस देन 0 मतलब कि मैक्सिमम हम लोग को मिलेगा कब, एट थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ठीक है, थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 3 पे मैक्सिमम मिल जाएगा, ये बात सही हो गई। अब क्या बताना है, एरिया बताना है हम लोग को कि एरिया क्या होगा। तो एरिया क्या निकाले थे हम लोग, अगर ध्यान दे तो एरिया हमारे पास जो गिवन था वो था ए बी साइन थीटा माइनस, ठीक है, एरिया था हमारे पास हाफ इंटू बेस बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यही था हमारे पास एरिया। ठीक है, वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू रख दो, तो 2 पाई बाई 3 साइन 2 पाई बाई 3 और 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो कॉस 2 पाई बाई 3 क्या होता है, माइनस 1 बाई 2, तो 1 माइनस माइनस 1 बाई 2 मतलब कि 3 बाई 2 आ गया, ये 3 बाई 2 से 2 बाई 3 देखो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी कैंसिल नहीं होगा, तो साइन का है, ए बी 3 बाई 2 और साइन 2 बाई 3 रूट 3 बाई 2 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 रूट 3 बाई 4 इंटू ए बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, मैक्सिमम एरिया की वैल्यू आ गई, ए मैक्स ये आ गया। ठीक है, यही हम लोगों को फाइंड करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट होते हैं इसके। देखो टाइम टेकिंग होगा, थोड़ा सा समझाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, खुद अटेम्प्ट करोगे तो हार्डली 7-8 मिनट 5 से 7 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो जाते हैं, जो एवरेज क्वेश्चंस की लेंथ होती है। तो ये हमारा टोटल आज का ये भी लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने कुछ और क्वेश्चंस मैक्सिमा मिनिमा के एप्लीकेशंस के ऊपर मतलब वर्ड प्रॉब्लम के देख लिए। ठीक है, बाकी कोई और इस पर डाउट आता है तो हम लोग उसको फिर आगे क्लियर करेंगे आगे की क्लासेस में। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।